जीवन में उन्होंने कभी दान नहीं किया, तो लोग विनोद में क्या कहने लगे? विनोद में क्या कहने लगे? महाराज दानचंद, जिन्होंने कभी दान नहीं किया उनका नाम दानचंद। इधर महाराज अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी पत्नी थी आप लोगों की तरह भगवान की भक्त। पत्नी रोज कहे कि कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो। अब महाराज वो करे ना, मनो पत्नी ऐसी कि महाराज पत्नी ने भी ये मन में ठान लिया कि आप करो या ना करो, पर मैं रोज कहूंगी कि दान पुण्य करो। तो पत्नी रोज कहे। अब एक दिन कहते कहते महाराज पूर्णिमा का दिन था, पत्नी ने कहा कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम पतिदेव आज पूर्णिमा का दिन है और दानचंद जी के गांव से गंगा जी नजदीक थी, तो कहा कम से कम कुछ नहीं तो गंगा जी स्नान करे आइए, कुछ तो दान होगा, कुछ तो पुण्य होगा। सो दानचंद जी महाराज पत्नी की बात ये समझ में आ गई कि हाँ गंगा स्नान करने जाऊंगा तो कुछ पैसा खर्च नहीं होगा। सो दानचंद जी गंगा जी जाने लगे और दानचंद जी गंगा जी कोई सवारी ऑटो से नहीं गए, पैदल पैदल 15 किलोमीटर पैदल चल के गए, पैदल चल के। सवारी ऑटो से नहीं गए, क्यों? सवारी ऑटो से जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, सो पैदल पैदल गए। महाराज पैदल पैदल गए और पैदल पैदल जाकर के अब जैसे गंगा जी में पहुंचे सो क्या देखा, गंगा जी में जो स्नान करता है, गंगा जी में जो पंडा जी बैठे रहते हैं वो कहते हैं इधर आओ, और पकड़ के संकल्प कराते हैं, कहते संकल्प करो। सो दानचंद ने सोचा पैसा खर्च ना हो इसके लिए तो मैं पैदल पैदल आया, और यहाँ वही पैसा दान करना पड़ेगा तो पैदल चलने का फायदा ही क्या हुआ। सो दानचंद भैया दान करना पड़ेगा, क्या करें जिसमें दान ना करना पड़े। दानचंद ने कहा एक काम करते हैं, इधर तो घाटों पे सब पंडा बैठे हैं, एक काम करते हैं शमशान घाट चलते हैं, शमशान घाट पर कोई पंडा आदि नहीं होते। सो दानचंद शमशान घाट जाने लगे। जैसे ही दानचंद शमशान घाट पहुंचे सो भगवान समझ गए दानचंद ने पहली बार धर्म का कार्य किया है, गंगा स्नान करने आया है। आज अच्छा मौका है, अगर आज मैंने दान करा लिया तो करा लिया, नहीं तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। सो दानचंद जी ने वस्त्र उतारे, गंगा जी के किनारे पर रखे और गंगा जी में प्रवेश किया और गोता लगाया। जैसे डुबकी गोता लगा करके खड़े हुए सोई भगवान ने लीला की, गंगा जी के पंडा जी के रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते हैं क्या, यजमान की जय हो। यजमान जी की जयकारा लगाई। दानचंद ने पलट के देखा, जैसे ही पलट के देखा सो पंडित जी नजर आए, गंगा जी के पंडित जी। महाराज दानचंद जी ने कहा भैया, पंडित जी से पूछा, वो भगवान है साक्षात पर गंगा जी के पंडा जी के भेष में है। उनसे ही पूछा भैया पंडित जी, पंडा जी, हमने सुना था कि शमशान घाट में कोई नहीं रहता, शमशान घाट एकांत होता है, शमशान घाट तो खाली होता है, शमशान घाट में कोई पंडा नहीं होते। शमशान घाट तो जब भरता है जब कोई अगर संसार से जगह खाली करता है तो शमशान घाट भरता है, अन्यथा खाली ही रहता है। तो गंगा जी के रूप, पंडा जी के रूप में भगवान है। उन्होंने क्या कहा, हम भैया संतोषी ब्राह्मण हैं, यही एकांत शमशान में रहते हैं और कोई महीना 6 महीना में तुम्हारे जैसा दानी धर्मात्मा आता है, हमारे 6 महीने साल भर की कहानी पीने की व्यवस्था करके चला जाता है। अब महाराज
गंगा जी के पंडा जी ने जैसे ही सुना, महीना जी, गंगा जी के पंडा जी ने कहा आपने क्या कहा? संतोषी? बोले हाँ। बोले महाराज आपने मांगने के लिए शमशान घाट तक नहीं छोड़ा और आप अपने आप को संतोषी कहते हो, कम से कम यहाँ तो ना मांगते। महाराज फिर दानचंद ने कहा, दानचंद ने फिर कहा अच्छा आप संतोषी हो, 6 महीने की व्यवस्था मैं 1 दिन की नहीं कर सकता। भगवान ने कहा हम ये नहीं कह रहे, हमारा ये मतलब था कि गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान पुण्य करते। कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज भगवान ने कहा भैया आप कुछ नहीं कर सकते, बस मैं तो ये कह रहा था कि कुछ दान पुण्य तो करो। दानचंद ने वही बहाना बनाया, हम लेके नहीं आए। भगवान ने कहा आप लेके नहीं आए, तो कहा ये बहाना तो भगवान ने कहा पुराना हो गया, कोई नया सा बहाना बना। आप लेके नहीं आए कोई बात नहीं है, आप एक काम करो संकल्प कर लो और आप लिखवा दीजिए, हम आपके घर लेने आ जाएंगे। दानचंद ने संकल्प, भगवान की बातों में आ गया, संकल्प किया और लिखवा दिया। भगवान ने लिख लिया। बोले क्या दान कर रहे भैया, क्या लिख ले? दानचंद ने कहा 1 रुपया, वो भी नगद नहीं उधार। भगवान ने कहा चलो कम से कम कुछ तो दान किया। अब भैया उसके बाद में, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ महाराज, दानचंद के घर भगवान पहुंच गए। गंगा जी के पंडा जी का भेष बना पहुंच गए। भगवान पहुंच गए महाराज, और कहते हैं क्या, दानचंद जी अंदर घर में थे, दानचंद जी की पत्नी बाहर। तो भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा दानचंद जी का मकान यही है? पत्नी ने कहा हाँ जी, और कहा और सभी भक्तों से निवेदन है, साथ ही साथ बाल गोपालों से, आप लोग इधर उधर की बातें ना करें। जिनको पानी पीना है आप उठ करके पी सकते हैं, आपको ला करके पिलाना है आप शांति से जाएं, गिलास भर के लेके आएं, अपने अगल बगल को खूब पिलाएं। पर ऐसा ना करें कि आप लोगों के पानी पीने में महादेव जी की कथा ही इधर की उधर हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पानी ना पिए, गर्मी का समय चल रहा, खूब पानी पीजिए, पर इतना निवेदन तो कर ही सकते हैं ना कि बिना हल्ला गुल्ला पिए, बिना हल्ला गुल्ला किए पीजिए। हाँ जी की ना जी। अब आप और आप लोगों से भी निवेदन, हमारे जो बाल गोपाल कथा सुन रहे बहुत अच्छी बात है, पर बेटा हल्ला गुल्ला ना करो, शांति से कथा सुनिए। और सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आप लोग हो सके तो कल से पानी की बोतल अपने साथ लेके आए। अब पानी अगर कोई भक्त आप तक लेके पहुंचते हैं तब भी इधर उधर होगा ही, तो इसलिए आप लोग पानी की बोतल अपने साथ लेके आए, जिसमें न किसी से पानी मांगना पड़ेगा, न कोई को हमारे पास लाना पड़ेगा, और न इधर उधर की हल्ला गुल्ला हो पाएगा। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन है, पानी की बोतल में रख के पानी अपने साथ लेके आए, और हो सके तो 2 बोतल लेके आए, एक अपने लिए और एक अपने बगल वाले के लिए, क्योंकि वैशाख के महीने में पानी पिलाने की बड़ी महिमा होती है। और हमारे भैया लोगों के द्वारा सुंदर पानी की व्यवस्था भी की गई है, एक इधर सामने भी व्यवस्था है और पीछे भी व्यवस्था है। तो जिन माताओं बहनों को पानी पीना हो आप लोग आराम से उठें, जाके पानी पिएं और प्रेम से कथा सुनें। इधर मैं निवेदन कर रहा था, महाराज दानचंद जी, पत्नी से पूछा दानचंद जी का मकान यही है? पत्नी ने कहा हाँ जी। बोले दानचंद जी घर में हैं? पत्नी ने कहा हाँ जी।
तो भगवान ने कहा पंडा जी के रूप में है, कहा दानचंद जी से कह दीजिए गंगा जी से पंडा जी आए हैं, वो दान का संकल्प करके आए थे, तो कह दीजिए अब दे दें। पत्नी ने जैसे ही सुना सो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो जीवन में कम से कम कुछ तो दान किया। पत्नी ने अंदर जाके कहा पति देव गंगा जी से पंडा जी आए हैं, आप कुछ दान पुण्य करे आए थे क्या? दानचंद ने कहा हाँ। अब पत्नी को और विश्वास हो गया कि हाँ दान कर दिया है। पहले तो सोच रही थी उन्होंने जीवन में नहीं किया, हो सकता है पंडित जी ऐसे ही आ गए, उन्होंने जीवन में नहीं किया, अब क्या कर? मगर जब पंडित जी ने भी कहा कि दान करके आए हैं और दानचंद ने भी कह दिया कि हाँ करके आया हूँ, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो कम से कम कुछ तो दान किया। पत्नी ने कहा पंडा जी आ गए, आप जाइए दान दे दीजिए। जैसे ही दानचंद ने सुना पंडित जी आ गए, दानचंद चौंक गया, कहा इतने जल्दी आ गए? तुम जाकर के कह दो कि भी अभी घर पे नहीं है, बाद में आना। पत्नी ने कहा आ गए, 1 रुपया तो देना ही है, दे दीजिए, क्या मुझसे झूठ बोल? अरे कहा कह दो जाओ, झूठ ही तो कहना। पत्नी ने आकर के कहा महाराज जी बाद में पधारिएगा, अभी दानचंद जी घर पे नहीं है। भगवान ने ध्यान लगा के देखा घर पे बैठा है और पत्नी से कहलवा रहा है घर पे नहीं है। महाराज सो भगवान ने क्या किया? भगवान ने महाराज दानचंद से कहा, दानचंद से कहा, भगवान ने दानचंद की पत्नी से क्या कहा? अब मैं जाऊंगा 15 किलोमीटर चल के फिर आऊंगा, अब कोई बड़ा दान राशि भी नहीं, 1 रुपया, आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। सब एक काम करता हूँ, थक भी गया हूँ चल चल के, अब जब तक दानचंद जी बाहर गए घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे, जब तक दानचंद जी नहीं आते हैं हम आपके ही घर में बैठ करके महादेव जी को याद करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, 2-4 घंटे में आ जाएंगे। सो पत्नी ने जाकर के कहा वो तो कह रहे हैं जब तक दानचंद जी नहीं आएंगे घर पर बैठ करके इंतजार करेंगे, महादेव जी का ध्यान करेंगे। अब दानचंद ने कहा अब क्या करें, कैसे भागेंगे? तो दानचंद के मन में दूसरा भाव आया। दानचंद ने कहा एक काम करो, तुम जाकर के कह दो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आइएगा। दूसरा बहाना क्या? तबीयत ठीक नहीं। दानचंद की पत्नी ने आकर के कहा महाराज जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आइयो। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, अच्छा भला लेटा है बैठा है, पत्नी से कहलो तबीयत ठीक नहीं। भगवान ने भी बढ़िया मजे का जवाब दिया। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने जैसे ही सुना तबीयत ठीक नहीं है, भगवान ने भी बड़े मजे का जवाब दिया। भगवान ने कहा ओहो, मुझे दान करने से मेरे यजमान की तबीयत खराब हो गई, अब जब तक हमारे यजमान की तबीयत ठीक नहीं होती हम यजमान जी के ही घर पे रहेंगे और शिव महापुराण की कथा का पाठ करेंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, देखते हैं कैसे यजमान जी की तबीयत ठीक नहीं होती। महाराज पत्नी ने जाकर के बताया वो तो कह रहे हैं जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी यजमान जी के घर पे रहेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे। दानचंद ने जैसे ही सुना दानचंद चौंक गया। महाराज अब ना जाने अखंड ज्योति कितनी जलाएंगे, ना जाने क्या क्या सामग्री लिखेंगे, कहीं ये ना लिख दें 11,000 कलशों की व्यवस्था करो। कहां से लाऊंगा? 1 रुपए में तो ये से बढ़िया तो 1 ही रुपया दे देना था। क्या करें? बोले एक काम करो, अब तुम जा करके ये कहो, पहले के जमाने में प्राणायाम करते थे, प्राणायाम करते थे, तो प्राणायाम करने से क्या होता था, अपनी श्वास को रोक सकते थे। तो दानचंद ने कहा मैं अपनी सांस को रोक करके पड़ा रहूंगा और तुम जाकर के कह दो मैं श्वास को रोक के पड़ा रहूंगा, तुम जाकर के कह दो कि वो तो मर गए, वो तो चले गए, बाद में आना। महाराज ये मैं झूठ नहीं, अरे कहा झूठी झूठी कहना, कह दो। तो महाराज पत्नी ने आकर के कहा झूठ मूठ के आंसू निकाल के,
महाराज जी वो तो चले गए, आप बाद में आना। भगवान ने पूछा पंडा जी को, कहाँ चले गए? कहा वो तो मर गए, बाद में आना। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, दानचंद श्वास रोके पड़ा। भगवान तो सब जानते हैं, समझ गए। जैसे ही कहा चले गए तो भगवान ने और मजे का जवाब दिया। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा तुम अकेली स्त्री किसको बुलाओगी, कैसे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करोगी? अब जब तक हमारे यजमान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक हम कैसे जा सकते हैं इस हालत में छोड़। अब मैं ही सब व्यवस्था करवाता हूँ, नगर के लोगों को इकट्ठा करता हूँ। तो भगवान के तो अनेक रूप हैं, कभी कहीं वामन अवतार, कहीं राम अवतार, कहीं कृष्ण अवतार, अनेक रूप हैं। तो महाराज भगवान अनेक रूप में प्रकट हुए और पूरे नगर में खबर कर दी, भैया मैया चलो। बेचारे दानचंद जी चले गए। जैसे ही भैया मैया को पता चला पूरा नगर इकट्ठा हो गया, पूरे नगर के लोग आ गए। दानचंद इतना जिद्दी फिर भी श्वास रोके पड़ा, श्वास रोके पड़ा। अब लोगों ने कहा अभी तो संसार सागर है, जो आया है सो जाना, चलो भैया अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बाहर निकाल लिया महाराज, बाहर निकाल लिया। वो ले जाने के लिए ठटरी पर बांध लिया, बांध लिया यजमान को। दानचंद जी बंध गए। अब जब बांध लिया और जो आस पड़ोस की माताएं बहनें थी वो दानचंद की पत्नी की चारों तरफ बैठ गई। अब दानचंद की पत्नी बेचारी चारों तरफ बैठ गई और समझ आए। अब दानचंद की पत्नी बेचारी खूब हाथ उठा उठा कहे, क्या अभी ये जिंदा हैं, अभी इनको कुछ नहीं हुआ? तो आस पड़ोस की माताओं बहनों को लगे कि प्रेम में कह रही है। सो आस पड़ोस की माताएं बहनें क्या कहें, बहन ये तो तुम्हारा प्रेम है जो एक बार चला जाता है फिर वापस नहीं आता। अब महाराज बेचारी दानचंद की पत्नी को बेचारी वो सही कहे, उनको लगे कि प्रेम ने कह रही है। अब महाराज अब वो सोचे कि नहीं ये कुछ मान रही, न वो उठ रहा है न बोल रहा है, अब तो बंद ही गए, क्या करें? दानचंद की पत्नी ने कही मैं एक काम करती हूँ, जाती हूँ और जाके उठ करके उनको हिला करके कह दूं कि अब तो उठो, अब तो बोलो। तो महाराज उठने को जैसे ही हो तो माताओं बहनों को लगे उठेगी, ऐसा ना हो कि शोक में ये गिर ना जाए, मूर्छित ना हो जाए, चक्कर ना आ जाए। सो जैसे ही उठने को हो सो आस पड़ोस की माताएं हाथ पकड़ के बैठा दे, खड़ी ना होने दे, हाथ ऊपर ना करने दे। अब बेचारी वो खूब रोए। अब महाराज दानचंद जी को ले जाने लगे, शमशान घाट ले जाने लगे, श्वास रोके पड़ा। अब महाराज ले जा रहा है, शमशान घाट पहुंचे, शमशान घाट पहुंचे, चिता पर लिटा दिया। दानचंद इतना जिद्दी 1 रुपए के पीछे चिता पे लेट गया। आग लगाने ही वाले थे, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान समझ गए कि ये जल जाएगा पर बोलेगा नहीं। तो जैसे ही आग लगाने वाले थे भगवान ने कहा रुको रुको, ये हमारा यजमान है, हमारी इच्छा है अंतिम संस्कार होने के पूर्व पहले हम अपने यजमान के कान में मंत्र दें। नगर के बान श्रद्धावान थे आप लोगों की तरह, नगर के लोग सब पीछे हट गए और महाराज भगवान आए दानचंद के कान के पास। भगवान पंडित जी के रूप में है तो कान में क्या कहते हैं, कहते हैं मैं स्वर्ग लोक से आया हूं, तुम संग नाता जोड़। दानचंद को भगवान ने कहा मैं स्वर्ग लोक से आया हूं तुमसे नाता जोड़ने के लिए। दानचंद ने जैसे ही सुना तो दानचंद को लगता है भगवान आ गए मुझसे नाता जोड़ने के लिए। तो दानचंद ने मन में सोचा
आंख खोल के देखें तो कि कौन भगवान आए हैं, कि त्रिशूल वाले भोलेनाथ बाबा आए हैं, कि धनुष बाण वाले राम जी आए हैं, कि बंसी वाले भगवान कन्हैया आए हैं। देखें तो जैसे ही आंख खोल के देखा, न त्रिशूल वाले भगवान दिखे, न बंसी वाले भगवान दिखे, और न धनुष बाण वाले, वही गंगा जी के पंडा जी दिखे। सो जैसे ही गंगा जी के पंडा जी को देखा, दानचंद ने फिर से आंख बंद कर ली। फिर महाराज भगवान ने कहा, अरे भैया मैं भगवान हूं, पर गंगा जी के पंडा जी के भेष में हूं, वरदान मांगो। जब भगवान ने ये कहा तो दानचंद ने कहा अगर आप भगवान हैं तो आप वरदान दीजिए। मैंने जो अगर आप भगवान हैं तो आप वरदान दीजिए, मैंने जो 1 रुपया दान किया था गंगा जी में, उसे माफ कर दीजिए। क्या वरदान मांगा? 1 रुपया माफ कर दीजिए। तो इसे कहते हैं कंजूसी। इसीलिए ये दानचंद जी के दृष्टांत सुनाने का तात्पर्य है, भगवान के नाम में, पूजन में, दान पुण्य करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। और जो भी माताएं बहनें भूमि दान करना चाहती हैं तो भूमि दान करने के लिए आप